पवन जी भोजपुरी गायन में और आगे बढ़ें, अच्छे शालीन गीतों का निर्माण करें और वो तरक्की करें, मेरी शुभकामना होगी। इंडिया गठबंधन तो उन्हीं के खिलाफ बना है, तो अब वो अपने गठबंधन के भीतर ही घटक दलों को कमजोर करते रहते हैं। वो भले ऊपर से नेता आते रहे, लेकिन उनका पूरा जनाधार ने अंत तक पवन सिंह की तरफ वोट किया। उन्होंने जदयू को कमजोर किया, लोजपा को कमजोर किया। इस बार उपेंद्र जी को भी कमजोर करने का काम भाजपा ही ने। मुझे हर जाति समुदाय के लोगों ने वोट किया है, कोई ऐसी जाति नहीं है जिसके भीतर से हमें वोट नहीं मिला है। उपेंद्र जी एनडीए में हैं, अब क्या वो करेंगे देखिए। वो दल बदलते रहते हैं, तो अब समीक्षा करें। देश में नौजवानों को सम्मानजनक रोजगार मिलना चाहिए। देश की खेती कॉरपोरेट के हाथ में नीलाम नहीं की जानी चाहिए। जो राष्ट्रीय किसान आंदोलन के मुद्दे रहे हैं, खेती को लाभकारी बनाओ। घाटे की खेती की वजह से 6 लाख से ज्यादा किसानों ने अब तक कर्ज में डूब करके आत्महत्या की है। नमस्कार, मैं मुखंड ज्योति, आप देख रहे हैं द इंडिया टॉप। देखिए, काराकाट लोकसभा सीट जो काफ़ी हॉट सीट थी, जहां से भोजपुरी के पावर स्टार पवन सिंह चुनाव लड़ रहे थे एनडीए से उपेंद्र कुशवाहा, लेकिन दोनों ही चुनाव हार गए और सीपीआईएमएल के कैंडिडेट राजा राम सिंह चुनावी जीत दर्ज किए। सबसे पहले आपको जीत की बहुत बहुत बधाई। सर, किस तरीके से देखते हैं, क्या वजह हो सकती है? चूंकि एनडीए के उम्मीदवार उपेंद्र कुशवाहा तीसरे नंबर पर चले गए और पवन सिंह दूसरे नंबर, लड़ाई किससे आप मान रहे हैं? जहाँ तक बीजेपी की पॉलिटिक्स का सवाल है, तो वो यह काम करती है। इंडिया गठबंधन तो उन्हीं के खिलाफ बना है, तो अब वो अपने गठबंधन के भीतर ही घटक दलों को कमजोर करते रहते हैं। उन्होंने जदयू को कमजोर किया, लोजपा को कमजोर किया। इस बार उपेंद्र जी को भी कमजोर करने का काम भाजपा ही ने किया। भाजपा ने किया जी। वो भले ऊपर से नेता आते रहे, लेकिन उनका पूरा जनाधार ने अंत तक पवन सिंह की तरफ वोट किया। तो इसको क्या कहिएगा? तो इसमें हमारा लेना देना नहीं है, ये एनडीए के भीतर का मामला है। इस बार आप लोग सीपीआईएमएल से उम्मीदवार थे, स्वर्ण वोट किए हैं? तो ये क्या लगता है? एक सवाल, बड़ा सवाल है। मुझे हर जाति समुदाय के लोगों ने वोट किया है, कोई ऐसी जाति नहीं है जिसके भीतर से हमें वोट नहीं मिला है। मजदूर हो, किसान हो, नौजवान हो, महिलाएं हो, चूँकि वहाँ पर जिस एजेंडे को लेकर हम लोग चल रहे थे, देश के संविधान को मजबूत करना है, उसके धर्मनिरपेक्ष समाजवादी मूल्यों को और ताकतवर बनाना है, देश में नौजवानों को सम्मानजनक रोजगार मिलना चाहिए, देश की खेती कॉरपोरेट के हाथ में नीलाम नहीं की जानी चाहिए, वो किसानों के हाथ में रहनी चाहिए, खेती लाभकारी होनी चाहिए। तो ये सभी वर्ग तबके का सवाल था, बटाईदार किसान भी इसमें शामिल थे। तो इसीलिए जाति और पार्टी की सीमाएं तोड़ करके यहाँ पर इंडिया गठबंधन को लोग साथ दे रहे थे और जीत इसी वजह से हुई है। और उन सब को निश्चित रूप से मेरी तरफ से बधाई और शुभकामना भी है। धन्यवाद। क्या करेंगे सर 5 सालों में, चूंकि अब तो लंबा टर्म मिला है आपको? सबसे पहली बात तो देश में जो राष्ट्रीय किसान आंदोलन के मुद्दे रहे हैं, खेती को लाभकारी बनाओ। घाटे की खेती की वजह से 6 लाख से ज़्यादा किसानों ने अब तक कर्ज में डूब करके आत्महत्या की है। तो इसलिए खेती को लाभकारी बनाओ। सभी फसलों का C2+50% स्वामीनाथन कमीशन के रिकमेंडेशन के मुताबिक न्यूनतम समर्थन मूल्य तय करो और फसल खरीद की कानूनी गारंटी दो इन मूल्यों पर। तो इस सवाल पर संघर्ष होगा। 30 लाख जो खाली पद हैं, उनको अविलंब भरा जाए, नौजवानों को सम्मानजनक रोजगार मिले और देश के संविधान और लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा हो, ये हमारी प्राथमिकता होगी। क्षेत्रीय सवालों में सोन नहरों का आधुनिकीकरण, इंद्रपुरी जलाशय का निर्माण, डालमिया नगर उद्योग समूह का पुनर्जागृत करने का मामला, ये सारे मुद्दे रहेंगे। एक आखिरी सवाल रहेगा, पवन सिंह और उपेंद्र कुशवाहा को क्या कहेंगे? चुनाव जीत गया, हम उन्हें क्या कहेंगे? हम यही कहेंगे कि पवन जी भोजपुरी गायन में और आगे बढ़ें, अच्छे शालीन गीतों का निर्माण करें और वो तरक्की करें, मेरी शुभकामना होगी। उपेंद्र कुशवाहा, अब उपेंद्र जी एनडीए में हैं, अब क्या वो करेंगे देखिए। वो दल बदलते रहते हैं, तो अब समीक्षा करें कि उस दल में रहने से कितना फायदा हुआ है, नुकसान हुआ है। तो चलिए, उपेंद्र कुशवाहा को समीक्षा करनी चाहिए, उन्होंने किस वजह से चुनाव हार लिया, दल बदल करते रहते हैं।
पवन सिंह जो गायकी में काफ़ी आगे बढ़े हैं, उन्हें बढ़ते रहना चाहिए। और ऐसे में उन्होंने ये बात को आरोप भी लगाया कि अगर किसी ने उपेंद्र कुशवाहा को हराया है तो भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें चुनाव हरा दिया। देखिए, बड़ा आरोप लगाते नजर आ रहे थे। राजाराम सिंह नवनिर्वाचित सांसद है काराकाट लोकसभा क्षेत्र से, हमारे साथ बातचीत कर रहे थे। तब तक की तमाम अपडेट को देखते रहने के लिए द इंडिया टॉप देखते रहें। धन्यवाद।